अस्सलाम वालेकुम मार्केट बॉय के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो आपके पास कस्टमर हमारे पास कस्टमर आते हैं या जो आप यहाँ घर पे काम कर रही हैं उनके पास जो कस्टमर आते हैं, लेडीज़ कस्टमर आते हैं या दुकान पे जो जेंट्स कस्टमर आते हैं, तो उनको आप किस तरह डील करें कि किस तरह आप उनके साथ अच्छे तरीके से डील करके ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, जिसमें वो भी हैप्पी जाएँ घर को और आप भी बिल्कुल हैप्पी हो, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, दोनों ही घर खुश हो जाएँ। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरह जो आप इसमें कस्टमर को डील कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आपने मुझसे सवाल वगैरह पूछना है तो नीचे इंस्टाग्राम नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर जाके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कस्टमर को डील किस तरह करना है और सूट का रेट क्या मांगना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप यहाँ नया नया घर में काम कर रही हैं या जिन्हों भाइयों ने दुकान बनानी है या बना चुके हैं जो कपड़े का काम कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आपका नया नया काम है तो आप फिक्स प्राइस पे काम शुरू करें। लेकिन आपको ये मुश्किल आएगी कि आप एक प्राइस पे सूट बेचोगे, आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिक्स प्राइस का ये मसला आता है कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपने 1200 का सूट सेल करना है जो घर में आपी हैं, और कोई आपी आती है कि ये कितने का सूट, आपने कहना है 1200 का, वो कहेगी लेस करो, तो आपने कहना है कि नहीं ये फिक्स प्राइस है, तो वो आपसे नहीं लेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दो दफ़ा वो आपसे माल नहीं लेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 माह आपको लगेंगे फिक्स प्राइस को कैरी ऑन करने में। जब आप फिक्स प्राइस को एक बना लोगे कि हर कस्टमर को पता लग जाएगा कि इनकी दुकान का, इनके घर में जो कपड़ा है उनका एक रेट है, किसी के साथ ये ज्यादती नहीं करते, कोई इनका रिलेटिव आ जाए, कोई इनका रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई हमसाया आ जाए, सबको एक रेट लगाते हैं। तो 3 4 माह आपको मुश्किल आएगी। जब जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, 1 साल 2 साल बाद हर कस्टमर आप पे बिलीव करेगा कि ये ज्यादती नहीं करते, इनका रेट एक है। कोई कस्टमर के माइंड में नहीं आता कि ये कोई एक सूट का भी रेट ज़्यादा लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप फिक्स प्राइस पे काम शुरू करें। मसलन कि अगर आपने 1200 का सूट सेल करना है ना, तो 20% प्रॉफिट से आप काम शुरू करें। 1000 रुपये का अगर सूट आया तो आप 1200 का सेल करो, 20% आपका प्रॉफिट होगा, इसी में ही आपका खर्चा होगा, सब कुछ इसी में ही आपका होगा। जो 20% कम मार्जिन से आप स्टार्ट लो। जब इंशाल्लाह आपका फिक्स प्राइस का सबको पता लग जाएगा कि इनका रेट फिक्स है, तो फिर आप 25 भी ले जाओगे। 1 साल 2 साल बाद जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, तो एक चीज़ अगर आपकी 2000 रुपये की आई है तो आप उसे 25% पे भी बेच सकते हो, 2600 2700 की फिक्स प्राइस पे बेच सकते हो। आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये पहले 5 6 मंथ मुश्किल आएंगे फिक्स प्राइस में, और जब आपका टाइम गुजरेगा फिर सारी लाइफ के लिए आपको मुश्किल ही नहीं आएगी। आप जो मर्जी चीज़ ले आओगे, जब उनको पता है कि इनका फिक्स रेट है, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिन पाकिस्तान में तो मोस्टली ये है कि फ़िक्स प्राइस पे सूट नहीं सेल होते। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि अगर कोई आप यहाँ घर में काम कर रही हैं, जो भाई दुकान पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपने अगर एक सूट 1200 रुपये का है ना, तो उसको आपने 1500 रुपये का सेल करना है। जो आप यहाँ घर में भी हैं और जो भाई दुकान पे, ये सबके लिए बना रहा हूँ। जो आपने 1500 का सेल करना है, 1200 रुपये का अपना आया है आपको, तो आपने कस्टमर से उसका कमोपेश 2200 रुपया मांगना है। जितना मर्जी अच्छा कस्टमर हो, जब आप 2000 रुपया मांगोगे तो 500 रुपये की बीच में बारगेनिंग आ जाएगी। आपने ये नहीं करना कि जो 1500 का सेल करना है उसका आप 3000 मांग लो। ये वो पठानों वाला हिसाब आ जाएगा कि आधो आज ज़्यादा मांग लिया। आपने सिर्फ 3 400 500 रुपये की बारगेनिंग रखनी है। और जब आप 2000 रुपया मांगोगे, 1500 रुपये का जो सूट आपने सेल करना है दुकान पर भी और घर पे भी, तो आपने कहना है कि ये 2000 इसका रेट है और मैं 1800 रुपये का आपको दूंगा या दूंगी। तो वो आपसे कहेगा कि और कम करें जी, 100 रुपया और लेस करें। तो आप, और जब वो बारगेनिंग करेंगे, वो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपया कम करेंगे। जो 1200 रुपया आपके सूट का लगाएगा, बहुत कम है जो लगाते हैं, कई लगाते भी हैं, ये कि नहीं, उसे आप जाने दें। आप जब वो आपके घर से बाहर जाए या दुकान से, उसे आप फाइनल रेट 1500 बता दें, इंशाल्लाह वो वापस आएगा। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि कस्टमर 1500 रुपये लगाते हैं। मसलन कि 200 दुकानदार ने लेस कर दी, 300 रुपया कस्टमर ने लेस कर दी, कम कर लिया, 1500 रुपये का इजीली सूट सेल हो जाता है। तो कोई भी सूट आपने सेल करना है ना, तो 3 400 रुपया 500 रुपया का बीच में गैप रखना है, जिस रेट पे आपने सूट बेचना है। और इसमें मैं आपको एक और अच्छी सी टिप बता दूं। अगर आप बारगेनिंग करके सूट बेच रहे हो ना, कोई आपका रिलेटिव आया है, कोई दोस्त आया है, कोई कस्टमर आया है, कोई हमसाया आया है दुकान पे या घर पे,
तो आपने ये करना, अगर आप बारगेनिंग करके भी प्राइस सेल कर रहे हो सूट, तो फिर भी आपने फिक्स प्राइस पे बेचना है। मसलन कि अगर आप बारगेनिंग करके आपने कहा है कि मैंने 1500 का सूट सेल करना है, बारगेनिंग करके, बहस करके, तो आप अगर दूसरा कस्टमर आता है, आपने ऐसा नहीं करना कि उसको 1700 का सेल कर दो। अगर आपने उससे 2000 मांगा, उसने आपको 1700 लगा दिया, तो आपने उससे 1700 का सेल नहीं करना। जब वो आपको 1700 रुपया दे, आपका सारा रेट हो जाए, क्योंकि फिर आप जब वो आपको 1700 दे, आप फिर उसे 200 रुपये वापस दो कि ये आपके लिए और खसूसी डिस्काउंट है। इससे कस्टमर ज़्यादा हैप्पी होगा। आपने यही कोशिश करनी है कि जब आप बारगेनिंग के साथ, बहस के साथ बेचो, फिर भी आप फिक्स प्राइस पे बेचो हर किसी को। किसी के साथ ये ना करें कि आपका कोई मसलन कि हमसाया आ गया, दूर से कोई आ गया। ये मैं आपको बता दूं कि कभी ना सूट आपस में मिल जाते हैं। जब एक ही कस्टमर, दो कस्टमर ने आपसे, आपकी दुकान से एक सूट लिया होगा, तो वो अगर आपने उस एक को 1500 का दिया है, एक को 1700 का दिया है, तो फिर आपका ये कस्टमर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अगर बारगेनिंग करके, बहस करके भी सूट को सेल कर रहे हो, तो फिर भी फिक्स प्राइस पे बेचो। मसलन कि किसी के साथ आप कंप्रोमाइज़ ना करो। 1500 का ही अपने रिलेटिव को दो, क्योंकि आपका प्रॉफिट जायज़ है। आप 20% ले रहे हो, ये आपका हक बनता है। अपने रिलेटिव से भी लो, सबसे लो, पर दो फिक्स प्राइस पे ही। मसलन कि कोशिश करो कि बहस करके भी सबको एक रेट ही जाए। आपको समझ आ गई होगी बात की कि अगर कोई, इजीली मैंने समझा दिया है कि बहस करके भी फिक्स प्राइस पे बेचो, और वैसे फिक्स प्राइस पे शुरू करोगे फिर भी फिक्स प्राइस पे बेचो। इससे आपका कस्टमर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फिर कस्टमर का इत्मीनान बढ़ता है कि किसी को ज़्यादा नहीं लगाते, बहस करके भी सबको एक रेट लगता है। जो आपसे कस्टमर बहस करेगा ना, वो फिर आपसे कहेगा कि यार अपनी मर्ज़ी से लगा लो, एक रेट लगा लो, हमने आपसे बहस नहीं करनी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कस्टमर आपको कहता है ना, जिस कस्टमर ने आपसे 2-3 सूट लिए हैं दुकान पे या अपनियों से घर में, वो इस तरह करता है कि पहले आपसे 1500 के 3 सूट ले लिए, आपका 45 रुपये बनता है, इससे नीचे आपकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप इससे लेस कर दें। तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो आपको एक आधे सूट में ज़्यादा रेट लगाए ना, तो आपने 4600-4700 रुपये तक उससे लेने हैं पैसे। मैं मोस्टली ऐसा होता है दुकान पे भी और घरों में भी। जब एक कस्टमर 2 या 3 सूट लेता है ना, जब प्राइस वो फिक्स करवा भी लेता है, जब वो टोटल पैसे देता है ना 3 सूटों के, फिर भी वो कस्टमर 200-300 कम करवाता है। तो वो आपने माइंड में पहले रखना है कि इसने 4-5 सूट लेने हैं, और जब ये टोटल लगा के भी इसने 100-200 कम करना है। मोस्टली कस्टमर ये नहीं भी करते और करते भी हैं। जिसका 8-10 हज़ार बिल बन गया है ना, अगर 100-200 ऊपर है, प्राइस फिक्स कर भी ली है, फिर भी वो 100-200 कम देते हैं। इससे ये मसला बनता है, वो ना दिमाग में 100-200 जाता नहीं है कि यार इसने फिर क्यों 200 कम किया। तो आपने मोस्टली 100-200 रुपया, जब आपका ज़्यादा बिल बन रहा है ना किसी में, तो जब फुल बिल फाइनल हो जाए, उसने पैसे दे दिए आपको, फिर भी आपने 100-200 ऊपर रखना है। जब आप उसको, वो आपको जब पैसे दे देना, आप उसके पैसे पकड़ लें, तो फिर आपको उसको आप 100-200 रुपये लेस और कर दें। इससे आपका कस्टमर ज़्यादा हैप्पी होगा। ना कि अगर आप वो जब आपसे 100-200 एंड पे फिर लेस करवाएगा, फिर दुकानदार को ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार ये क्या हो गया, मैंने इससे पहले जायज़ लगा दिया, अब और ये कम करवा रहा है। तो ये बात का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो भी कस्टमर आए, अगर कोई दुकान पे भाई के पास कस्टमर आए या घर में आपियों के पास, अगर कोई कस्टमर आपसे 5-10 सूट खुलवा लेता है, कुछ भी नहीं लेता, तो काइंडली आपने उससे हैप्पी करके रिप्लाई देना है, ना कि कोई कहना है कि ये कुछ भी नहीं लेता। वो इस तरह आपके घर से जाए या दुकान से जाए कि यार इस कस्टमर, दुकानदार ने मेरे साथ कोई बात ही नहीं की, मैंने इतना इसे खपाया है। आपने कहना है कि कोई बात नहीं, आपकी नेक्स्ट टाइम सीख, इंशाल्लाह नई आपकी वैरायटी आएगी, आप उसमें ले लेना, आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, हम और अच्छा सूट ले आएंगे, आपको वो उसमें ले लेना। इस तरह आपने करना है। दुकानदार ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप कभी भी सख्त नहीं हो सकते। आपके पास कोई नॉर्मल से नॉर्मल कस्टमर भी आ गया ना, जिसने 500 वाला सूट भी लेना है, आपको उसी के साथ, उसके साथ भी हैप्पी बात करनी पड़ेगी। किसी के साथ भी आप मतलब सख्ती के साथ नहीं बात कर सकते दुकानदारी में, कभी भी नहीं। ये अभी कस्टमर बनाना बहुत अरसा लगता है कस्टमर को बनाने में, और कस्टमर को ख़राब करने में 1 मिनट लगता है। आपकी ज़ुबान ने 1 मिनट में आपका कस्टमर ख़राब कर देना है। तो जब भी आपने बात करनी है, काइंडली आपी भाई कह के बात करनी है, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अपनी ज़ुबान मीठी रखनी है। अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, उनके साथ बहुत ही नरमी के साथ पेश आना है, सख्ती तो करनी नहीं। बेशक वो जितना मर्जी आपको खपा रहे हैं, आपके सूट ज़्यादा खुलवा दिए हैं, कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपने शाइस्तगी के साथ आस्ता बात करनी है, कहना है कि कोई बात नहीं है। एक ये बात हो गई। तो दूसरी बात ये है कि जब आपके घर कोई कस्टमर आए,
या और दुकान पे आए तो आपको कहे कि आप अपनी दुकान का सबसे अच्छा सूट दिखा दें, तो आपने उसी वक्त सबसे अच्छा सूट नहीं दिखा देना। आपने ये करना है कि अगर आपका जो एक वाइल्ड कार्ड होता है कि जो सबसे एंड पे वैरायटी होती है, वो आपने ये नहीं करना कि उसी वक्त खोल के दिखा देना है कि ये मेरा सबसे अच्छा सूट है। कोई भी आए, अगर उसने आपने सबसे पहले अपनी लो क्वालिटी दिखानी है, 1200 वाला दिखाएं, 1500 वाला दिखाएं, 1800 वाला दिखाएं। आप अपनी दुकान का डिस्प्ले इस तरह करें कि आपकी जो नॉर्मल वैरायटी लगी है ना, ऐसे ऊपर जाए और नॉर्मल नीचे आए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब वो कस्टमर इस वैरायटी पे नीचे से ऊपर जाना है, आपने ऊपर से नीचे नहीं आ जाना कि एक ही दफ़ा सबसे अच्छा दिखा दिया। आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि कस्टमर को 2-3 वैरायटी में कवर कर लें। वो अच्छी वैरायटी ना दिखाएं, वो अच्छी वैरायटी उस वक्त दिखाएं अगर कस्टमर ने ले लिया है सूट, जब कस्टमर जाने लगे कि आप एक ये वैरायटी भी आई है, आप नेक्स्ट टाइम आना इसमें और वैरायटी आएगी, तो इस तरह उसे पता लग जाएगा कि इनके पास हैवी रेंजेस भी हैं। नहीं तो आप अगर वो कस्टमर 2-3 वैरायटी में हैप्पी नहीं हो रहा, उसे पसंद नहीं आ रहे, तो फिर आपने जो वो अच्छे वाले सूट है ना, जो आपकी दुकान के मेन सूट हैं, वो आपने ना थोड़े साइड पे रखने हैं। वो फिर निकाल के लेके आने कि ये वाले सूट देखें, इसका ये रेट है, ये महंगा मिलेगा आपको। आप यहाँ भी घर पे इस तरह करें कि मुख्तलिफ, मैंने देखा है कि घर में जो कपड़ा रखा होता है, चारपाई पे रखा होता है, सोफ़ा वगैरह पे रखा होता है, तो आप कोशिश करें कि जो आपके सबसे महंगे सूट है ना, वो सोफ़ा वगैरह पे ना रखें, उनको थोड़ा सा साइड पे रख लें। कोशिश करें जो सोफ़े पे सूट हैं उनसे पसंद करवाएं। अगर उनमें पसंद नहीं ना आते, फिर आपने जो आपका जो मेन सूट है ना, जो अच्छे महंगे सूट हैं, उनकी इस तरह तारीफ करके आगे लाने हैं कि कस्टमर के वाकई ये वाला सूट है। तो इस तरह आपका जो वाइल्ड कार्ड होता है ना, वाइल्ड कार्ड, वो एंड पे यूज़ करना है। नहीं तो उसी में आपने गुजारा करना है कि उसी में कस्टमर को पसंद करवाएं, उनके साथ अच्छी से बात करें। जो मेन अपने सूट हैं वो आप साइड पे रखें, हल्के सूटों में ना रखें। अगर आपने आपके घर में कोई आया या दुकान पे आए हैं, सारे ये इकट्ठे सूट भरे होंगे, ये वाले सारे लगे हैं, तो कस्टमर एक नज़र में कह देगा बस यही है जी, और दिखाएं। आप अगर घर में आपियाँ दिखा रही हैं, आपके 40-50-100 सूट भरा है, कस्टमर एक नज़र मारेगा बस जी यही हैं, और दिखाएं। इस तरह आपने जो मेन 20-25 सूट है वो साइड पे करके रख लेने हैं, ताकि अगर उनको इन सूटों में पसंद ना आए तो आप फिर वो दिखाएं, वो ऊपर से उनके ऊपर आएँ आप, फिर वो इंशाल्लाह पसंद भी करेंगे और सूट लाइक भी करेंगे। तो अभी ये वीडियो बनी जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी मेरी ये बातें समझ आई होंगी कि कस्टमर को किस तरह डील करना है। इंशाल्लाह ये टॉपिक चलते रहेंगे, वीडियोस बनती रहेंगी। चैनल को इंशाल्लाह आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई सवाल पूछना है नीचे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।